कल 31 जुलाई है, रफ़ी साहब की पुण्यतिथि, और सामने दिख रहा है कोटला सुल्तान सिंह, जहाँ रफ़ी साहब इस दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे। लेकिन आज 30 जुलाई को ही लोगों के मन में बहुत जज्बात जाग उठे हैं। अरुण गौतम जी ने अपना मंदिर सजा लिया है, जो रफ़ी साहब के लिए बनाया है उन्होंने। और बेंगलोर में मूर्ति जी, कोई भी प्रश्न पूछिए उनका जवाब उनके पास होता है। फाइनेस्ट फिल्मोफिल। जाहिर है कि बीजी राज जी भी तैयार हैं, कौन है जो सपनों में आया गाएंगे, और कितने ही सारे उनके मद्दा रफ़ी साहब के। बीनू नैयर जी बॉम्बे में, विनोद शाह साहब बॉम्बे में, अनिल रतन जी नोएडा में बैठे हैं, लेकिन हर तरह का गाना जो रफ़ी साहब ने गाया वो अनिल रतन जी के पास है। और एक बहुत ही कमाल के इंसान पराग डिमरी साहब भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो आज अगर 30 जुलाई है, तो 30 जुलाई को भी हम रफ़ी साहब को याद उसी रूप में कर सकते हैं जैसे कल करेंगे। मैसूर में बैठे हुए नटशेखर साहब, डॉक्टर नटशेखर जी, क्या खूब गाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज से शुरू करें हम अपना सफ़र रफ़ी साहब की यादों का। जो गीत हमें याद आएँ हम उन्हें गाएं, गुनगुनाएं, और एक महान फरिश्ते को याद करें उनकी पुण्य तिथि पे। कोटला सुल्तान सिंह से पैदा हुए रफ़ी साहब, बाद में संगीत की दुनिया के सुल्तान बने। और ये स्कूल वो जिसमें वो पढ़ते थे, कोटला सुल्तान सिंह में। लेकिन आज तो 30 जुलाई है, बस जितनी बातें करेंगे वो हम गानों के ज़रिए करेंगे, बाकी कल बहुत कुछ कहेंगे हम। मेरे लिए तो बस यही पल है, हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। बस आज का दिन 30 जुलाई और कल 31 जुलाई। मैं उन गीतों को अक्सर याद करता रहा हूँ इन दिनों में, जो मुकेश साहब के साथ साथ रफ़ी साहब के भी मैं सुना करता था। तो ये गीत गैर फिल्मी है, मेरे लिए तो बस यही। तो आज इसलिए इसको गुनगुना रहा हूँ क्योंकि कल तो उनकी पुण्यतिथि है, 31 जुलाई। उस दिन तो उन्हें तफसील से याद करेंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब को। लेकिन आज हमें रफ़ी साहब के इस गीत को सुन करके या गा करके या गुनगुना करके एक गुज़रा हुआ पूरा दौर याद आ गया। वो दौर जिसमें रस था, जिसमें रौनक थी, जिसमें मस्ती थी, जिसमें रंग था, सतरंगी सपने होते थे, और उन सपनों की उंगली थामे हम न जाने कहाँ से कहाँ तक चले जाते थे, ख्यालों में एट टाइम्स, और ज़मीन पे कभी कभी। वो दौर बस कुछ इसी तरह का दौर था। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जैसे एक बहता हुआ झरना है, चला जा रहा है, रास्ते में कहीं कोई विरोध नहीं है और कोई रुकावट नहीं है, बस एक खामोशी है, और उस झरने की आवाज़ उसको चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। मेरा ख्याल है कि अपने ढंग के अनूठे, अनोखे, अद्भुत, अतुल्य गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए इस दौर को चाहिए कि कुछ ना कुछ गाते गुनगुनाते रहें, भूलें नहीं उन्हें, क्योंकि 55 बरस की उम्र कोई बहुत उम्र नहीं थी, और एक पूरा बड़ा काम और उसको अंजाम देकर रफ़ी साहब की रुखसती हमारे लिए दुखदाई ज़रूर रही। बहुत कुछ कहने को है रफ़ी साहब के लिए, मेरे ख्याल कल के लिए बचा रखता हूँ। 31 जुलाई को उनके बारे में काफ़ी कुछ कहने का मन है, होपफुली ये होगा।
बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफर है, साहिल पे हम खड़े हैं, गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी के परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज़ दे रहे हो। 1966 के करीब अब हम रफ़ी साहब के गानों का इंतज़ार करने लगे थे कि देखें लेटेस्ट गाना कौन सा आता है। इस गाने को जब रेडियो पे सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ, इतना उदास गाना ये। तो इसकी और तफसील जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि ये एक अननोन सी पिक्चर का गाना है, नाग मंदिर शायद उसका नाम था। लेकिन इसका जो संगीत है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का है और ये गीत लिखा है, रेडियो सिलोन पे एक उद्घोषक होते थे शिव कुमार सरोज, ये उनका लिखा हुआ गीत बहुत ही दर्दीला है। लेकिन दर्दीले गीत गाना तो शुरू से ही रफ़ी साहब के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था। गीत के शब्दों को महसूस करते थे और गाने लगते थे। मैं कोटला सुल्तान सिंह जब गया था उनके गांव में जहां वो पैदा हुए थे, तो मैंने वहां स्कूल में जा कर के जिसमें वो पढ़ते थे अलग अलग प्रश्न वहां के प्राचार्य से किए और उन्होंने भी मुझे बहुत सी बातें रफ़ी साहब के बारे में बताईं। वहाँ ये भी बताया गया कि जब 11 बरस की उम्र में जाने लगे वहाँ से, रफ़ी साहब तो बड़े उदास हुए दोस्त, तो दोस्तों ने कहा भाई कैसे याद करेंगे फीको तुझे हम। तो एक पेड़ के ऊपर चाकू से रफ़ी साहब ने अपना नाम कुरेद दिया, यानी फीको। अरसे तक वो नाम वहीं का वहीं रहा। लेकिन जो बुज़ुर्ग उसके बाद में उस गांव में रहते थे वो रफ़ी साहब को हमेशा याद करते, बल्कि पूरा गांव उन्हें आज भी याद करता है। क्योंकि कोटला सुल्तान सिंह अगर याद किया जाता है तो वो इसलिए कि वो रफ़ी साहब का जन्म स्थान है। तो क्या ख्याल है, अभी तो कल का दिन बीच में है, 30 तारीख का, आज 29 है और परसों 31 का हम इंतज़ार करते हैं। पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर, लंबा है सफ़र, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश भी कहीं पहुंचाएगी, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल। ये गीत उस वक्त का है जब शैलेंद्र जी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन फिर देखिए कि उनकी उम्मीद ने साथ नहीं छोड़ा और शंकर जयकिशन के उस धुन को गाने के लिए रफ़ी साहब को जब ये गीत दिया गया तो बड़ी अच्छी तरीके से वो पहचान गए थे कि शैलेंद्र जी इसमें कहना क्या चाहते हैं। हालात कितने भी मुश्किल हों, दुश्वार हों, समय बीत जाता है, रहा अच्छा वक्त नहीं तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये ख्याल शैलेंद्र जी का था। रफ़ी साहब गीतकार के भाव को समझते थे और शंकर जयकिशन के लिए तो उनके पास एक अनोखा ही एहसास होता था। ये गीत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें एक उम्मीद है और उम्मीद का दूसरा नाम मोहम्मद रफ़ी साहब है। ऐसी चहचहाती हुई आवाज़ परिंदे की तरह, जैसे इस परिंदे की आवाज़ मुझे सुन रही है, ऐसे ही थे रफ़ी साहब। हम उन्हें कितना भी याद करें वो कम है। ये पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, भूल भाल जाते हैं लोग बाग जल्दी से, लेकिन कुछ उनके मद्दा ऐसे हैं जो एक पल भी नहीं भूलते कि रफ़ी साहब एक फ़रिश्ता थे और किस तरह से वो गीतों को गाते थे, समझते थे और अपने इन गीतों के ज़रिए हमारे जीवन में उन्होंने कितनी हरियाली बरसाए रखी। ये बड़ा कमाल था रफ़ी साहब का।
और फिर जैसा मैं कह रहा हूँ कि 31 जुलाई आने वाली है, और 31 जुलाई चूँकि आने वाली है, इसलिए उससे पहले हमें हालात ऐसे बना देने चाहिए कि हम रफ़ी साहब को इतना याद करें कि एक कर्ज़ उतरे, क्योंकि हम दौरियों के ऊपर एक कर्ज़ है। रफ़ी साहब के गीतों को हमें गाना चाहिए, एक फ़र्ज़ है हमारा कि उस दौर को हमें भुलाना नहीं चाहिए। मेरा ख़्याल है कि 5063 गीत उन्होंने गाए हैं, क्योंकि सुजाता देव जिन्होंने उनकी बायोग्राफ़ी लिखी है, उन्होंने तफ़सील दी है और दिया है कि 5063 गीत रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में गाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। जिस तरह इस हरियाली पे ये फूल टके हुए हैं, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत गुंथे हुए हैं। जो मशहूर हुए गीत उनकी बात तो अलग रही, लेकिन ऐसे गीत जो वक्त की छाँव में थोड़ा गायब होते चले गए, कौन से गीत हो सकते हैं? माना मेरे हसीं सनम, तू रश्क माहताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। मैं बेवफा नहीं हूँ, तेरे प्यार की कसम, इकरार जो किया उसी इकरार की कसम। कितना खूबसूरत गीत था वो भी। सारी खुशियाँ हैं ज़माने के लिए, सारी खुशियाँ हैं मोहब्बत की ज़माने के लिए। मैंने तो प्यार किया आंसू बहाने के लिए। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। आपको क्या लगता है कि रफ़ी साहब सिर्फ जो उदास गीत ही गाते? अरे नहीं, जब रोमांस के गीत लेते थे तो तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, फिर ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। कितने गीत आप याद करेंगे रफ़ी साहब के। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि अब तो हम एक बैकग्राउंड बना रहे हैं कि रफ़ी साहब 31 जुलाई उनकी पुण्यतिथि, और उससे पहले कुछ गीतों को गा लेना और गा कर के उस दौर को याद करना जो दौर कभी था, फिर धीरे धीरे फिसलता चला गया, लेकिन हम नहीं भूलते। एकला चलो भी जीवन का सिद्धांत है, चलते रहो चलते रहो। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना। रफ़ी साहब के गीतों को जब मैं याद करता हूँ इन फूलों को देखते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग सी दुनिया में हम लोग चले जाते हैं। उसकी अपनी एक पॉजिटिविटी है, उसकी एक सकारात्मक अप्रोच है रफ़ी साहब की। हो जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा।
लेकिन उदास गीत भी जब गाते थे रफ़ी साहब, जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला। और मदन मोहन जी के लिए कितने गीत गाए, लेकिन ये गीत तो अपने ढंग का अनोखा ही है। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में, जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया, दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। और इस गीत में जो सैक्सोफोन सुनाई देता है मनोहरी सिंह जी का, वो भी अद्भुत है। तो ऐसे गीतों को हम याद करते हैं। आज बस जा रहे हैं हम धीरे धीरे रफ़ी साहब के पुण्यतिथि की तरफ। अच्छा, कोई ड्यूएट्स की बात कर लें। तलत साहब के साथ जो वो ड्यूएट उन्होंने गाया था, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। और मन्ना के साथ तू है मेरा प्रेम देवता। कुछ गीत ऐसे भी थे जब पर्दे पे किशोर कुमार थे और गा रहे थे रफ़ी साहब, उनकी प्लेबैक रफ़ी साहब दे रहे थे। अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, या फिर मन मोरा बावरा। कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होती थी उस ज़माने में, बस सभी लोग अपना जो ज़रूरी बताया गया डायरेक्टर के द्वारा, वो उसके हिसाब से उन गीतों को गा देते थे। गमे हस्ती से गर बेगाना होता, खुदा काश में दीवाना होता। मैं तो गाता चला जाऊंगा और गीत ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे सचमुच बड़ी तसल्ली मिल रही है और मेरे मन को बहुत खुशी मिल रही है। एक तो मैं घूमता फिर रहा हूँ इधर उधर, और जो ये फूल दिखाई दे रहे हैं या बादल दिख रहे हैं या ये हरियाली दिखाई दे रही है, ये सब मेरे मन को बहुत प्रफुल्लित कर रहे हैं। ये तो अजीब दौर है, खुशी का दौर है, इस सेंस में कि हम उन गीतों को याद कर रहे हैं। दिन दुख का है 31 जुलाई, बस दुनिया से रुखसत क्या हुए, सब तरफ मातम छा गया। कहते हैं कि इतनी तेज़ बारिश थी उस दिन और हज़ारों लोग वहाँ पहुँचे थे रफ़ी साहब को याद करते करते। और शम्मी कपूर साहब ने तो बस यही कहा था, यार मेरी तो आवाज़ ही चली गई, मैं क्या बोलूँ, रफ़ी साहब का मेरे पे कितना उपकार है, ऐसे बोलते थे शम्मी कपूर उनके लिए। ऐसे कलाकार को याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आने वाली नस्लों को ये ताकीद की जानी चाहिए कि अगर इतिहास के पन्नों को भुला दोगे तो तबाही बिल्कुल पक्की है। ये एक सबक है। अदाकार राजेंद्र कुमार के लिए तो कितने ही सारे गीत। मेरे महबूब तुझे है हुस्न ज़रा जाग, तुझे इश्क जगाए,
कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लेकिन राजकुमार ने भी किस अंदाज में गाया था। मोहब्बत के सुहाने दिन और सुरील दत्त साहब, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मनोज कुमार साहब के लिए तो कितने ही गीत दो बदन में गाए थे और फिर आगे जाके मौका मिला। पत्थर के सनम तुझे हमने, मोहब्बत का खुदा, ये जो दर्द है रफ़ी साहब की आवाज़ का, ये हर जगह दिखाई देता है। और जैसा मैं कहता रहता हूँ, शायद ही कोई कलाकार ऐसा हो जिसके लिए उन्होंने ना गाया हो। इवन मेरे दोस्त कमलजीत की पहली फिल्म जब आई 1974 में, दास्ताने लैला मजनू, पुकारती है मोहब्बत करीब आ जाओ, और उसके बाद फिर शंकर हुसैन ने कहीं ये मासूम नाजुक सी लड़की। उसके बाद एक फिल्म लुबना में भी रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया। किसी भी नए कलाकार के लिए ये तो कमाल की बात होती है कि रफ़ी साहब उसको अपनी आवाज़ दें। ऐसा हुआ, ऐसा होता रहा। कलाकार नए थे, पुराने थे, रफ़ी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रफ़ी साहब को गाना दिया जाता था, रफ़ी साहब उसको गाने लगते थे। गाना फूल का हो चाहे शूल का हो, लेकिन रफ़ी साहब का अंदाज़ तो अलग है। ओ हो, खोया खोया चाँद। ये गीत तो बहुत ही मकबूल हुआ, लेकिन अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है अपनी तो। या फिर उस गीत को हम कैसे भूलें। कभी देखा था एक सपना जिसे समझे थे हम अपना, पराए हो गए हैं वो, बिछड़ कर खो गए हैं वो। हम आपकी महफिल में भूले से चले आए। संगीतकार उस दौर के हों या इस दौर के, मोहम्मद रफ़ी साहब का कमाल ये था कि हर गीत को बस दिल से ही गाते थे। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। इन गीतों को जब हम याद करते हैं तो 60s का दौर याद आता है। बिनाका गीतमाला, वेद भारती और इस किस्म के रेडियो डेज थे वो, उनको हम याद करते हैं। ये लहराती हुई हवा और अचानक कहीं से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का आ जाना। हसीन वादियों मेरा यार लेके प्यार नहीं आया है, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो, आंचल में सजा लेना कलियाँ। ये तो गीतों की बारात है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को आप गाते रहिए और ये ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने हर तरह के गीत गाए और वो झूमती हुई ये शाखाएँ और ये पत्ते जता रहे हैं उनका मयार।